ये कहानी है बच्चे से छीने हुए अधिकार की। ये कहानी है ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार की। ये कहानी है इंडिया से हुई अन्याय की। ये कहानी है जो अब भी बाकी है वो इंसाफ की। ये है वो कहानी जो आज के भारत को है सुनानी। ये कहानी है 1854 की, जब इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा था और जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पे कब्जा करने के बाद एक 11 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। वो बच्चा इंग्लैंड पहुंचते ही क्रिश्चियन में बदल गया और क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड 7 के साथ पलने बढ़ने लग गया और उसकी पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन पे सौंप दी गई और उन्हें हर महीना 25,000 पाउंड्स के हिसाब से स्ट्राइपिन भी देने शुरू हो गया था। आखिर वो बच्चा था कौन और क्यों ब्रिटिश क्राउन उस पर इतना पैसा उड़ा रही थी? तो ये बच्चा प्रिंस दिलीप सिंह है। जी हाँ, वही प्रिंस दिलीप सिंह जिन्हें हम आज महाराजा दिलीप सिंह भी कहते हैं। ये सिख एम्पायर के आखिरी और इकलौते राजा थे। दोस्तों, प्रिंस दिलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे संतान थे। ये कहानी तो तब शुरू होती है जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद 29 मार्च 1849 को जब पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, तब 11 साल के महाराजा दिलीप सिंह को तख्त से उतार दिया गया और फिर 12 दिसंबर 1849 को उन्हें लाहौर से फतेहगढ़ भेज दिया गया। फतेहगढ़ पहुंचने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें ब्रिटेन रवाना करने का फैसला किया। दोस्तों, प्रिंस दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेजने से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक शर्त रखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ खजाना और उन्हें एक अनमोल चीज भी चाहिए। जी हाँ, ये वही अनमोल चीज है जिसे हम आज कोहिनूर के नाम से जानते हैं, जिसे आज भी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये कहते हैं कि ये उनकी मिल्कियत है। अलाउद्दीन खिलजी, ककातियाज, बाबर, शाहजहां, नादिर शाह और महाराज दिलीप सिंह के पास भी यही हीरा, जिसे हम कोहिनूर कहते हैं, ये उनके पास रहा। दोस्तों, अंग्रेजों के जीत के बाद ये हीरा क्वीन विक्टोरिया के ताज का हिस्सा बन गया। उस वक्त से ब्रिटिशर्स का यही कहना है कि कोहिनूर उन्हें ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए मिला था। कोहिनूर अपने चमक और बेशकीमती होने के साथ साथ अपने श्राप के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, आखिर कोहिनूर आया कहां से? उस हीरे का नाम कोहिनूर किसने दिया? आखिर उसका श्राप क्या है? दोस्तों, इतिहास में यह माना जाता है कि कोहिनूर का पहला जिक्र बाबर के द्वारा हुई थी। कोहिनूर 13th सेंचुरी में गोलकुंडा फोर्ट के पास पाया गया था और वो कोहिनूर को मुगलिया तख्त यानी पीकॉक थ्रोन पे लगा दिया गया, जहां कोहिनूर के साथ साथ कई सारे बेशकीमती पत्थर और भी थे। उनमें से एक ये भी था जिसे हम कहते हैं रेड टीमूर रूबी। दोस्तों, 1526 में जब जहीरुद्दीन बाबर आए थे तो उन्होंने अपने बाबरनामा में ऐसे कुछ लिखा था कि उनके पास एक ऐसा पत्थर है जिसकी कीमत आधी दुनिया के बराबर है। तो कोहिनूर का दूसरे बार जिक्र साल 1628 में शाहजहां के द्वारा हुआ था। जब उन्होंने पीकॉक थ्रोन को बनाया तो पीकॉक थ्रोन को बनने के लिए 7 साल का समय लगा था और वो ताजमहल से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली था। दोस्तों, 1739 में नादिर शाह को मुगल के द्वारा एक टिप मिलती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपने टर्बन में छुपा के रखा था। दोस्तों, एक पुराना वॉर कस्टम है जिसमें टर्बन को एक्सचेंज किया जाता है। दोस्तों, ये टर्बन एक्सचेंज करने के दौरान मोहम्मद शाह के टर्बन से कोहिनूर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद कोहिनूर की चमक इतनी फैल जाती है कि नादिर शाह के मुंह से निकलता है कोहिनूर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट।
दोस्तों नादिर शाह के फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे उस वक्त, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीख आलम आराए नादरी। दोस्तों ये किताब में जो लिखा हुआ था, इससे हमें पहला कोहिनूर का रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है, जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन के हेड से ही लूटा गया था। दोस्तों कोहिनूर के श्राप के बारे में ये कहा जाता है कि इस हीरे का मालिक जो भी बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक बनेगा, और इसके साथ हीरे के सारे मिसफॉर्च्यून भी उसी के हो जाएंगे। हीरे के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ओनली गॉड एंड वुमेन्स कैन वेयर इट। दोस्तों इतिहास के पन्ने को उठाकर देख लिया जाए तो ये कहा जाता है और ये माना भी जाता है कि ये हीरा जिसके पास भी रहा उसकी सल्तनत पे बहुत सारी मुसीबत आई। वो या तो उनके साथ कोई मिसफॉर्च्यून होता था या तो उनकी सल्तनत पे हमला होता था। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ साल 1747 में नादिर शाह पे हमला हो जाता है और जिसमें नादिर शाह की मौत हो जाती है। दोस्तों नादिर शाह के बाद नादिर शाह के एक जनरल अहमद शाह दुर्रानी, उनको ये हीरा मिल जाता है। अहमद शाह दुर्रानी की भी कुछ वक्त के बाद मौत हो गई। दोस्तों अहमद शाह दुर्रानी के मौत के बाद उनके बेटे शाह शुजा दुर्रानी को ये हीरा मिल जाता है और शाह शुजा दुर्रानी 1813 में इंडिया वापस आते हैं और राजा रंजीत सिंह के साथ मिलने आए। शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर राजा रंजीत सिंह के हवाले कर दिया। दोस्तों शाह शुजा दुर्रानी राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर देने के बाद ये कहते हैं कि कोहिनूर के बदले शाह शुजा दुर्रानी को मदद चाहिए ताकि वो अफगानिस्तान के तख्त पे फिर से बैठ सकते हैं। दोस्तों यही वो टाइम पीरियड था जहां राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर मिलता है। दोस्तों 1852 में कोहिनूर जो 185 कैरेट्स का था, उसे इंग्लैंड ले जाने के बाद उसे पॉलिश करा गया और उसे रिकट करा गया और रिकट करने के बाद उसका 40% वेट गिर गया, जो कि अब है वो 105.6 कैरेट्स का। कहा जाता है कि कोहिनूर के श्राप की वजह से रॉयल फैमिली में कोई लड़का को कोहिनूर पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं, इसलिए वहाँ की महारानी क्वीन विक्टोरिया के बाद से वो कोहिनूर सिर्फ फीमेल्स के हाथ में ही रहा। दोस्तों वो हीरा आज भी रॉयल फैमिली ऑफ लंदन के पास है, जो टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और बने रहिए एक और नए वीडियो आने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।